ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आज हमारे माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने उन्होंने जो काम करके दिखाया है, उसी राह पर तेजस्वी जी और राहुल जी चल रहे हैं। नहीं, इस बार तो नीतीश कुमार की विदाई पूरे बिहार से तय है। इस बार पूरे बिहार में इनका खाता खुलने नहीं जा रहा है। कह रही हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ पे घूम रहे हैं, हमारे रोड पे घूम रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं निर्भीक होकर, हमारा बनाया हुआ सुशासन के रोड पे घूम रहे हैं। यहाँ पूर्व में 2005 के पहले इतना क्राइम था कि यहाँ लोग खेती करने नहीं जाते थे डर से। यहाँ लोगों के घर में क्रिमिनल ढुक करके उनका खाना भी खा जाते थे। ये नहीं, तेजस्वी यादव और दुनिया यादव का बात छोड़ दीजिए। महागठबंधन में जो आएगा और जिसको चुनाव होगा उसको लोग चुनेगी। बड़ी बढ़िया सरकार चल रही है, पूरे देश में विकास हो रहा है, जगह जगह हवाई अड्डा बन रहा है, रेलवे में डबल लाइन बन रही है। लजा कर जेल जाता, भर दिन दारू बेचता, एक दिन जेल जाता, एक दिन के कमीनी दारू में दे के छूट जाता। मंत्री पुत्र होते हुए भी जो व्यक्ति आज तक एक बोर्ड का परीक्षा नहीं पास कर पाया, जो मैट्रिक पास नहीं कर पाया, उससे आप आज पढ़ाई की बात कर रही हैं, उससे आप विकास की बात कर रही हैं, जो खुद बाप के दम पे बैठा हुआ है। तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम इस वक्त है बगहा में और ये बेतिया पश्चिम चंपारण जिले में आता है। आपको बता दें कि ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं और यहाँ की सियासत पूरे बिहार की सियासत की दिशा और दशा दोनों तय करती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बेतिया वाले, बगहा वाले क्या चाहते हैं, इनके दिमाग में, इनके दिल में क्या है। इस बार क्या नीतीश कुमार पर ही यहाँ की जनता मुहर लगाने वाली है या फिर कोई विकल्प की तलाश में जनता सोच रही है। कोई विकल्प चाहिए, बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर क्या थर्ड प्लेयर की भूमिका में यहाँ पर नजर आएंगे, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस की जो रैली हो रही है उसका असर कितना है, तमाम मुद्दे और तमाम सवाल जो इस वक्त चल रहे हैं उत्सुक को जानने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। काम हुआ है बगहा में? बहुत सारे काम हुए हैं बगहा में। बगहा में 2005 के बाद से जो भी आप काम देख रहे हैं, बगहा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की ये देन है। यहाँ पर आईटी कॉलेज, आईआईटी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर अभी एक बहुप्रतीक्षित जो मांग थी, आप जिस आरओबी से आई होंगी, वो है एक आगे आरओबी बन रहा है, 2 आरओबी और स्वीकृत है। बगहा जो पहले एकदम सूना सपाट बगहा था, कहीं कुछ नहीं थी, ना रोड थी, ना बिल्डिंगें थी, ना अस्पताल थे, कहीं कुछ नहीं था। अभी आप रास्ते में आई होंगी तो अनुमंडलीय अस्पताल तोड़ा गया है, उसका एग्रीमेंट हो चुका है। नया अस्पताल 4 मंजिली इमारत बनने के लिए तैयार है, उसका टेंडर हो चुका है। और शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ जितनी भी लगभग प्रत्येक पंचायतों में, प्रखंडों में सरकार की जो नीतियाँ हैं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किया जाए, यहाँ पर लगभग प्रत्येक प्रखंडों में 3, 4, 5 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। प्रत्येक पंचायत में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड तैयार हो रहे हैं, इसके लिए स्वीकृत राशि आ चुकी है, लोग तैयार हैं, कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुद्दा है कि सुशासन की बात। जो पहले बगहा में 3 बजे 4 बजे शाम को ही लोग अपने घर में घुस जाते थे और लोगों के पास अपनी संपत्ति छुपा कर रखने की स्थिति थी। कोई अपना शो नहीं करता था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं खरीद पाता था, कोई ज़मीन नहीं खरीद पाता था, बिल्डिंगें नहीं बनाता था, बाजार में नहीं निकलता था। आज सुशासन की सरकार है, आप कहीं भी निर्विघ्न रूप से आप सुबह से रात भर कहीं भी घूम सकती हैं, घूम सकते हैं, लोग घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, इतना काम हुआ है तो अब तो बदलाव की जरूरत ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल में जनता उनको दे के उग चुकी है और उनको बैठाया गया है काम करने के लिए। वो तो काम करना ही है, वो रहे जो भी रहे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यूरिया की किल्लत को लेकर के आज हरियाणा पंजाब में कोई यूरिया की किल्लत नहीं है। हमारे यहाँ की जो जनता है, लाठीचार्ज हो रहा है, सर फूट रही है, पैर टूट रहा है, क्राइम जो है जोर पर है। आज
हमारे बड़े भाई राकेश सिंह दयाशंकर जी बोले हैं कि क्राइम नहीं है। आज पटना पीएम सीट में घुस के गोली मारा जा रहा है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। आज जो है भागलपुर में हत्या की जा रही है, मुजफ्फरपुर में बलात्कार किया जा रहा है, हिसार में बलात्कार, भाजपा के नेता बलात्कार कर रहा है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। आज हमारे माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने उन्होंने जो काम करके दिखाया है, उसी राह पर तेजस्वी जी और राहुल जी चल रहे हैं। और हम 17 महीने में काम कहाँ किया है? नीतीश कुमार कहते कि साइन तो मैंने किया है, क्रेडिट ले लेते हैं तेजस्वी तो यादव। पहले क्यों नीतीश कुमार जी पहले क्यों नहीं ले लिए? पहले भी तो उनको लेना चाहिए। तो क्रेडिट तो हमारे नेता को जाता है, प्रतिपक्ष नेता को जाता है, उसी पे हमारे नेता काम कर रहे हैं। अब क्या विकास चाहिए? 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा दी गई है, डोमिसाइल लागू कर दिया गया BPSC 4 में, हर सेक्टर में तो कर ही रहे हैं काम। पलायन को लेकर कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएंगे, इसके लिए जमीन फ्री देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी अब 20 साल से बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, ये पहले क्यों नहीं किए? हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब इसको लागू किया तब नीतीश जी का आँख खुला क्या? यहाँ पर दारू बंद है, कहते हैं दारू यहाँ पर बंद है, पूरे रात पूरे दिन दारू बंद है, गरीब सब जेल के अंदर जा रहा है, बालू या 3,000 का 9,000 में बिक रहा है, पूरी बिक रहा है। तो अब हो गया ना, अब 5 साल के लिए जो विकास का रोड मैप है अब तो तय हो गया, उन्होंने दे भी दिया जनता को कि लो भाई दे रहे हैं। नहीं, इस बार तो नीतीश कुमार की विदाई पूरे बिहार से तय है। इस बार पूरे बिहार में इनका खाता खुलने नहीं जा रहा है। SIR का असर देखने को मिलेगा क्या? राहुल गांधी रैली कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल मिलेगा, SIR का असर बिल्कुल आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ये लोग जो वोट चोरी करके और जनता को गुमराह करके जो सत्ता पे काबिज हो गए हैं, सत्ता पे बैठ गए हैं, तो इस चीज़ को हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस चीज़ को दिखा रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा बिहार में, और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में इस चीज़ को देखने का असर मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि यूपी से लोग बुला रहे हैं भीड़ दिखाने के लिए कि रैली में खूब भीड़ इकट्ठा हो रही है। पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से बसें भर भर के लोगों के साथ बुलाई गई। ये झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बसें भर भर के आए रहती तो रैलिया में तो इतने सारे लोग आ रहे, इतने भीड़ हो रहे हैं, तो एक भी बस का नंबर यूपी का नंबर दिखा दीजिए। सारे बस तो बिहार के ही नंबर से हैं। अगर यूपी से लोग आते हैं तो नंबर यूपी का होता, गाड़ी यूपी नंबर का होता, बिहार का तो लोग नहीं होता। बिहार का लोग अब जाग चुका है, बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। ये NDA की गठबंधन खटारा डबल इंजन की सरकार को बदलने के लोग एकदम इच्छुक हो गए हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव चेहरा लगते हैं आपको? बिल्कुल, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा सबसे बेस्ट चेहरा लगते हैं। कन्हैया कुमार कैसे लगते हैं? कन्हैया कुमार भी अपनी जगह बहुत अच्छे आदमी। कन्हैया कुमार भी यूथ है, यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार भी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कन्हैया को आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई कबड्डी का होड़ नहीं है कि आगे तो रथ पे क्यों नहीं चढ़ने दिए? आप बिहार बंदी की बात करें कि रथ पे क्यों नहीं चढ़ने दिए? लोगों को, जनता को रोड पे उतरना था, रथ पे नहीं चढ़ना था। कन्हैया कुमार रोड पे थे। तो तेजस्वी बाबू खुद रहेंगे रथ पर, और उनके जो युवराज हैं उनके साथ पार्टी के जो सबसे बड़े युवा नेता है वो उनको जगह ही नहीं देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे मुकेश साहनी उस रथ पे थे, राजेश राम जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी थे, राहुल गांधी थे, नेता प्रतिपक्ष, ऐसे तमाम लोग वहाँ पे थे। तो नहीं लगता है कि थोड़ा सा तो ऐसे नेगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस सबको लेके चलती है। कांग्रेस सबकी आवाज़ को बुलंद करने वाली पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस। किसी को दबाने और धमकाने की काम नहीं करती। बताइए ना, पप्पू यादव को जगह नहीं मिलती है, कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिलती है। SIR का जो आधार है उसका, SIR पर जिस तरीके से रैलियां हो रही है उसका असर देखने को मिलेगा बगहा में? बिल्कुल, जैसे अभी ये लोग कह रहे थे कि SIR पे जो काम हुआ है वो बस हवाई, और नेता प्रतिपक्ष मतलब ये लोग हमें एलिगेशन दे रहे थे कि मतलब हमारा पार्टी जो है ये ज़बरदस्ती करा रही है। लेकिन नहीं, ये तो चुनाव आयोग द्वारा एक शेड्यूल ही है कि समय समय पे जो है इसका निरीक्षण होना है, उसी के तहत ये हो रहा है। और रह गया बात, जहाँ तक आप कह रही हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ पे घूम रहे हैं, हमारे रोड पे घूम रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं निर्भीक होकर, हमारा बनाया हुआ सुशासन के रोड पे घूम रहे हैं। तो ये मैं कहीं ना कहीं बोलूँगी, वो जो इतना मतलब बिहार में आकर जो अपना चेहरा चमकाने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, अभी हमारे यहाँ पे एक साथी कह रहे थे कि मर्डर हो रहा है, या जो भी मतलब एलिगेशन हमारे पार्टी को लगा रहे थे, कि आपको नहीं लगता है कि उस पर तुरंत कार्रवाई हमारी सरकार करती है? हमारा ही सरकार है। आप देखिए कि आज मतलब इधर विगत कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार मतलब घूस लेते हुए जो पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, उसको हमारी सरकार तुरंत पकड़ के जेल तक कर रही है। यहाँ पे जो है कि न्याय के साथ विकास, सुशासन सरकार का जो मेन
मुद्दा है कि न्याय के साथ विकास ये होता आया है। वो चाहे तेजस्वी यादव जी हमारे साथ रहे हों या एनडीए में हम और किसी पार्टी के साथ रहे हों। ठीक है, एक तरफ विकास की बातें हो रही है कि जेडीयू आई, बीजेपी आई, सरकार में तो खूब विकास हो रहा है, बगहा में भी विकास हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये मैनिफेस्टो है कि अब बगहा को जिला बना देंगे। कौन सा आपको चुनावी मैजिक कह सकते हैं अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ लोगों को सबसे पहले विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। यहाँ पूर्व में 2005 के पहले इतना क्राइम था कि यहाँ लोग खेती करने नहीं जाते थे डर से। यहाँ लोगों के घर में क्रिमिनल ढुक करके उनका खाना भी खा जाते थे और उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटते थे। यहाँ फिरौती लगता था, लोग यहाँ हरका हुआ है। राशन का वितरण हो रहा था पूरे झारखंड से लेकर बिहार तक। पूरे गोदाम से जो राशन गेहूं चावल निकलता था वो मंडी में बिकता था। आज के दिनों में जो पहले 2-3 रुपया शुल्क भी लगता था, आज के दिनों में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो राशन फ्री में बांट रहे हैं। पूरा रेलवे का क्या कह रहे हैं? 2000 रुपये लग रहा है राशन कार्ड। इधर आ जाइए ना, इधर आ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? इन्होंने बोला कि फ्री में मिल रहा है। हाँ। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इन लोगों को देख लीजिए, पूछ लीजिए कि राशन कार्ड बनवाने में 2000 रुपया लग रहा है। बिना घूस का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जब ये बोल रहे थे तो हम लोग चुप थे। हम लोग सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत काम नहीं कर रहा है। हर जगह, हर ऑफिस में, हर चीज जाने के लिए यहाँ जो क्राइम का जो व्यवसाय था, जो आदमी को उठा के ले आके या गन्ना में 2 दिन 3 दिन रख करके और 10 लाख 5 लाख रुपया का जो असूली जो उगाही हो रहा था, वो आज ये सुशासन एनडीए की सरकार में बंद है। गेहूं चावल जो छूटा गोदाम से लोग बेचा करते थे वो आज बंद है। आज रोड जिसमें पानी बहता था, आज उस पर अलकतरा चटचटा रहा है जब गाड़ी चल रही है। आज जो है रेलवे का जो ट्रैक था, जो खीला पर अटका हुआ था, जो रेलवे का एक्सीडेंट होता था, आज पूरे रेलवे को यहाँ से लेकर के और पॉइंट 0 से लेकर अंत तक पूरा एक लाइन में डबल रेल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। पूरे भारत का पुराने स्टेशनों को तोड़ करके और वो प्लेटफार्म को तोड़ करके वहाँ संगमरमर का स्टेशन बन रहा है, नया बिल्डिंग स्टेशन की बन रही है। पूरा देश में टेक्निक, आज अमृत भारत, आज बुलेट ट्रेन की अब निकासी होगी। आज जो है आप लोग छेड़िए मत। क्या कह रहे हैं? गरीब विरोधी सरकार है भाजपा और जदयू के सरकार। काहे? गरीब विरोधी है। जितनी ट्रेन चला रही है वो ज्यादा पैसे वाली ट्रेन चला रही है। अभी गरीबों के लिए अभी जो खाद का वितरण हुआ है, कितने लोगों का बांह टूट गया इसी फील्ड में, कितने लोगों का नाक टूटा और कितने लोगों पर FIR हुआ ये खाद के चलते। 74 से ये मेरा तक ऐसा हाल कभी नहीं हुआ था। एक होते ये संसद और विधायक और विधानसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य इस ओवर ब्रिज को खा गया। लो पूरे बेरोजगारी को बढ़ा दिया यहाँ से वहां तक ले, और फिर वही काम होने जा रहा है इधर भी। हाँ, ओवर ब्रिज कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। विधायक लोग काम नहीं करते हैं? कोई काम नहीं है विधायकों का, कोई काम नहीं है विधायकों का। अब रह गया सवाल कि चुने आप ही है ना? हम लोग चुने हैं, हमारी जनता चुनी है। ठीक है, जनता चुनी है तो बात सही है। जनता चुनेगी तो जनता उतारेगी भी, जनता उसका जवाब देगी आने वाली समय में। किसको चुनेंगे आप? अब देखिए, ये नहीं बताएंगे किसको चुनेगी, महागठबंधन के कैंडिडेट को चुनेगी। हाँ। ठीक है, तेजस्वी यादव? ये नहीं, तेजस्वी यादव और दुनिया यादव का बात छोड़ दीजिए। महागठबंधन में जो आएगा और जिसको चुनाव होगा उसको लोग चुनेगी। सवाल यहाँ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे में कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो कह रहे थे आप। तेजस्वी यादव और लालू यादव के चेहरे पर लोग चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी से बार बार पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री कौन, तो उस पर चुप हो जाते हैं। उनको डर है कि आज भी अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात अगर आती है तो वो लोग एकदम जानते हैं कि उसके बाद से लोग भाग जाएंगे। बगल में इसलिए नाम नहीं गाँव है, 40-50 साल से बसा हुआ है। चले जाइए जहां MLC साहब हैं भीषम सहनी, वहां पर भी बेगर कागज के लोग बसे हुए हैं और रोज उसको चिट्ठी मिल रहा है। यहाँ पर भी चिट्ठी मिल रहा है, रात को लोग सो नहीं रहे हैं कि हमारा घर उजाएगा, आशियाना उजड़ जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। और इनकी सरकार बनती है 20 साल से। वो कहे हैं कि 2005 से लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस तरह का हाल नहीं था, इतना मर्डर नहीं होता था, इतना शहरिया लूट नहीं होता था। आज ब्लॉक में परेशान लोग हो गया है आधार कार्ड के लिए। और ये चुनाव आयोग जो चोट्टा है, सभी लोग फेर में पड़ा हुआ है चुनाव कमीशन के चलते। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के
गुपचुप बात जो है पूरे देश को मैंने परेशान किया है। ये लोग चाहता है कि हाँ। घुसपैठिए जो विदेशी घुसपैठिए हैं वो देश में रह जाए, बिहार में रह जाए। हमारे बिहार के लोग जो हैं वो, और निर्वाचन आयोग चाहती है कि जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे म्यांमार से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, चाहे पाकिस्तान से आए हो, चाहे नेपाल से आए हो, उसको निकालने के लिए है। लेकिन ये लोग उसके समर्थन में है, इनके नेता लोग समर्थन में बोल रहे हैं कि ये रह जनता जाए। का क्या हाल है? आम जनता से पूछिए उन लोगों का क्या हाल है। आपको क्या लगता है? यह है कि महागठबंधन के लोगों का जो क्राइम का खेती है वो बंद हो गया है, और उससे जो उकड़ा उकड़ी में जो दलाली करते थे लोग ऑफिस में घूम करके इधर उधर, वो दलाली बंद रहा। आज बड़ी बढ़िया सरकार चल रही है, पूरे देश में विकास हो रहा है, जगह जगह हवाई अड्डा बन रहा है, रेलवे में डबल लाइन बन रही है, और अब पहले जो अस्पताल में सुअर हिरता था अब अस्पताल चल रहा है। तो 2005 वाला बात बता रहे, पूछ तो रहे हैं सवाल। मास्टर आज तो है, स्कूल में मास्टर जा रहा है आजकल स्कूल में। आप दिया जा रहा है। हाँ, अभी बुखार में पीला का सुई दे दिया गया है अस्पताल में। जब आप लोग बात कर रहे थे तो हम लोग जा रहे थे ना, रंगबाजी आप लोग जब बात बतिया रहे थे तो हम लोग जा रहे थे। देखिए, इन लोगों का काम है लंगाई करना, इन लोगों का काम है कि सुशासन का सरकार हट जाए, फिर महागठबंधन का सरकार आ जाए और लुटाई कुटाई चालू हो, डकैती चालू हो, गोदाम का राशन गेहूं चावल लूट करके लोग ले जाएं। तो इस तरह का बात नहीं है। यहाँ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और महागठबंधन फिर चला जाएगा 22, 23, 24 पर। ठीक है, अब महिला भी हमारे साथ है। चाची, यहाँ काम होता? कोनो काम नहीं के हो, नहीं हो ना गरीब के कोनो पूछवाइए नहीं के। विधायक लोग ना आवेला? ना कोनो विधायक ना आवेला, कोनो जीत के गइल बा तहिया से कोनो झांकी के पड़ले। कहाँ के बानी रहुआ? हम यही जबानी नौका टोला डुमोलिया के। हमार जमीन खतियानी जमीन 3.5 बीघा जमीन में हमरा एक धूर नहीं के कि हम अपन घर बना के रही। PWD में घर बना के बानी। सारा बाबू आ बाबा राजपूत या तिवारी हमार छेक ले बड़ा सन। चुन्नू तिवारी या मारकंडे सिंह, मल्लू सिंह, अमर सिंह, रत्नेश तिवारी, ये 2 आदमी मिल के हमार 3.5 बीघा जमीन कब्जा कर ले। ये लोग कब्जा कर ले बा, दबंगई करेला। दबंगई से छेक ले बा। हम भूमिहीन बानी। हमरा अंचल में जाके जमाबंदी में देखिए हम लोग का नाम से एको धूर जमीन नहीं। शराबबंदी का क्या हाल है? शराबबंदी कहाँ भइल बा? शराबबंदी कहाँ भइल बा? शराबबंदी तो कोयले बने आ शराब से बंदी से बेसी शराब बेचाता, लोग पियता मुआता। तो पुलिस काम ना करेले? वो बेरा 50 रुपया में लोग पियत रहा, ढह जात रहा। ये बेरा 200 लगा के पियता तो नहीं के ढह। तो जेल तो जाता ना, पकड़ाता तो जेल चला जाता। करी जेल जाता, भर दिन दारू बेचता, एक दिन जेल जाता, एक दिन के कमीनी दारू में दे के छूट जाता। क्या क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं कोई गरीब आदमी पी लिया कहीं तो उसको पकड़ के लेकर जेल चला जाता है, और जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको घर पेटी में रख के और सारा आदमी पीते हैं आराम से, उनको कोई आरोप नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी हैं, थाना वाला कुछ नहीं करता? कुछ नहीं करते हैं। जिसके पावर है उसी का आदमी है वो लोग। वो तो झूठे दो धापड़ उल्टे 4 गाड़ी उसी को देगा, भागो, झूठे बकबात कर रहे हो। और कोई समस्या है बगहा की? सबसे बड़ी समस्या तो देखिए, जो भी सरकार आए अगर अच्छा काम करे, सबको लिए करे, वो सबसे अच्छा है। तो कौन अच्छा काम करेगा? आप नीतीश बाबू हैं कि तेजस्वी जी आ सकते हैं? जैसे कि ऐसे नीतीश कुछ काम किए हैं, पहले से जो है उससे कुछ काम किए हैं, और फिर जो भी आने वाले हैं और पता ना करेंगे। वही आएंगे जिनको आप लाएंगे? बस तो तेजस्वी को लाएंगे? वही आएगा, बस वही आएगा, नीतीश आएगा, मोदी आएगा, दूसरा नहीं आएगा। नीतीश जी आएंगे? हाँ, भले मर जाएगा सीटे पर, अपना कुर्सी पर, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वही रहेगा, दूसरा कौनो नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव तो युवा है, कहते हैं कि हम आएंगे तो पढ़ाई लिखाई कमाई सिंचाई वाली सरकार होगी। ठीक है, अब तो जिस नया है उसको तो हम लोग नहीं चीने हैं, नहीं उसको आटा मरम बुझे हैं। जो पुराना है वो गरीब का पेट भरता है, आ चाहे हैने से लेके हैने से देता है। हाँ। अब प्रशांत किशोर को जानती हैं आप? नहीं, नहीं। अरे अभी आपके बगल में आए हुए हैं। नहीं, हम कोई को नहीं जानते हैं। हमारा विधायक है राम सिंह, कभी हम लोग का बगहा में मुंह दिखावे आया है? वो नहीं आया है। विधायक जी नहीं आते ना, कब्बो नाम देकर हम बोलते हैं तब। हाँ, देखिए कह रही है कि विधायक जी आते नहीं है।
देखिए सुशासन की सरकारी नहीं चल रही है, घुशासन की, घुसखोरों की सरकार चल रही है। दीजिए इधर से दीजिए, उधर काम कराइए। जनता इतना परेशान है। देखिए पंजाब हरियाणा से ज़्यादा बिहार में भूमि है किसानों के लिए, और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। किसान यहाँ यही फील्ड है कि दौड़ा दौड़ा कर किसानों को यूरिया के लिए पीटा गया है। अभी यहाँ यूरिया का बोरी जो प्रिंट रेट है 266 के करीब 300 प्लस बेचा जा रहा है, लगातार बेचा जा रहा है, लेकिन कोई उसका सूद लेने वाला नहीं है। विधायक से लेकर सांसद तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल का तो कुव्यवस्था इतना बड़ा है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी के पहले आप आदरणीय लगा रहे हैं। एकदम आदरणीय है। अस्पताल के लिए जो काम किया उन्होंने आदरणीय है। अस्पताल का व्यवस्था आप पे भरोसा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा भरोसा है। 17 महीना में जो हॉस्पिटल का व्यवस्था किए बदल के रख दिए हैं। आज के अभी कल परसों का न्यूज है, बीमार बच्चा को बुखार का इंजेक्शन लगाने के जगह रेबीज कुत्ता का सुई लगा दिया गया। वो बच्चा बताइए, वो बच्चा एकदम बेचैन है। ठीक है, युवाओं के लिए काम हुआ है क्योंकि आप युवा हैं। युवाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ। 1 करोड़ नौकरी कम है महाराज। 1 करोड़ नौकरी मिला क्या? वही तो कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी सब जुमला है, मिला तो नहीं ना। आपको तेजस्वी यादव ने 20 लाख बोला तो आपने भरोसा। तेजस्वी यादव ने 20 लाख बोला, तेजस्वी यादव ने 20 लाख बोला तो उन्होंने 5 लाख 17 महीना कार्यकाल में दिया। 17 महीना कार्यकाल में वो 5 लाख प्लस नौकरी दी है, उन्हीं के कलम से। क्या कह रहे हैं आप? तेजस्वी यादव तो विरासत की राजनीति करते हैं। विरासत वाले लोग क्या विकास करेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पार्टी है वो रिसर्च सेंटर है, वहाँ रिसर्च होता है कि समस्या। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश का की गद्दी पे आया तो ये लोग जो विपक्ष के पास तो कोई है नहीं सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो एक परिवार के लिए सोचा कि एक परिवार को क्या चाहिए। हमारी माँ बहनें बाहर शौच करने जाती है तो सबसे पहले शौचालय योजना से हमारी माँ बहनों के लिए शौचालय दिया, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया। ना एक मिनट, गुजरात में वो स्कीम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्कीम था, और बाकी लोग का क्या, वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। और एक किसान परिवार में 2000 रुपया किसान सम्मान निधि जाता, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का देना। और रही बात यूरिया का, तो हमारी सरकार ने यूरिया उपलब्ध कराया है और आज भी हमारी सरकार में यूरिया मिल रही है। तेजस्वी पर भरोसा क्यों नहीं है? कह तो रहे पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई वाली सरकार होगी, अब क्या चाहिए? एज मुख्यमंत्री पुत्र होते हुए भी जो व्यक्ति आज तक एक बोर्ड का परीक्षा नहीं पास कर पाया, जो मैट्रिक पास नहीं कर पाया, उससे आप पढ़ाई की बात कर रही हैं, उससे आप विकास की बात कर रही हैं, जो खुद बाप के दम पे बैठा हुआ है। तेजस्वी यादव जी को इनको डिबेट पे बैठाया जाए और ये जवाब देंगे तेजस्वी यादव के तेजस्वी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, इनका औकात समझ आ जाएगी। नरेंद्र मोदी ने इंटर पास है, 9वीं फेल है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को कहाँ लेके चले गए? लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, स्कूल बना हुआ है उसमें मास्टर नहीं है। बिहार के कई हजार स्कूलें खाली है बगैर मास्टर के। आम लोग भी हैं। चाचा, विकास हुआ है बगहा में? विकास तो हुआ है, लेकिन बहुत मतलब भैया कहे जी शौचालय बन गया है, यहाँ है लोग बहुत। चल कर देखिए रोड पर कितना मतलब गंदगी है। लोग तो कह रहे हैं जी मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा तो हुआ है, रोड बन गया है, इसको बात जायज़ है, लेकिन कहीं कहीं चल कर देखिए रोड पर इतना गंदगी है ये हद से ज़्यादा। उरिये के लिए देखिए जी कहीं कहीं इतना लोग लाठी खाए हैं ये हद से ज़्यादा। लौरिया में चलिए, परसौनी फार्म पर चलिए, यहाँ बगहा में चलिए, कहाँ आप देखेंगे आप? मतलब रख रखाव व्यवस्था ठीक नहीं है ना, व्यवस्था सही नहीं है। अगर जो भी है काम अपना नंबर से जो काम करावे वो बहुत अच्छा है। आप तो इतना चुनाव देखे हैं, इतना आपके पास अनुभव है, कौन किसको मौका देना चाहिए? विकल्प क्या है? जो समय आते आते सबको मतलब अभी तो ठीक ठाक सब कोई है, लेकिन समय जितना ही नज़दीक आता है ना उतना ही समय का इंतजार लोग कर रहे हैं। हाँ, तो कौन विकल्प होगा? बोलिए। तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, कन्हैया कुमार है। कौन आने वाला है वो तो वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार को कौन चला पाएगा? जो आने वाला होगा वही उसी को दिया जाएगा। इसको आप वोट देंगे उसी को? नहीं, अभी किसी को बात नहीं किया जाएगा। जो भी बात है उसको मतलब रखिए। तो अपनी राय तो रखेंगे ना महाराज? हाँ, लेकिन ऐसा ही ठीक है। अभी मत खुलवाइए, बाद में खोला जाएगा, ये बात नहीं है। हाँ, खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी कब खोलिएगा? बस 1 महीना बाद में खोला जाएगा। ऐसा बात नहीं, अभी रहने दीजिए, जहाँ है तहाँ ठीक ठाक है।
ठीक है। और भी आपको क्या लगता है सरकार जो काम करे भाग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है चाचा, काम हुआ है बगहा में? जो है वही ठीक है। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम हुआ है यहाँ गिरा दीजिए। मैंने जो अब चाचा जो बोले हैं कि लौरिया में चाहे रोड पर गंदगी है, तो ये बिहार है। बिहार में अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। मैं यहाँ पर खेती है, किसानी है, गाय है, भैंस है, बछड़ा है, सब कोई मतलब अपने अपने दरवाजे पर रखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई का घर सड़क के किनारे में है, तो वहीं पर मान लीजिए कि गाय बछड़ा बांध दिए, मुर्गा मुर्गी डाल दिए, बकरा बकरी डाल दिए। अब तो गंदगी होबे करेगा, तो उसको कहाँ अब सरकार खोजने जाएगा? हैं? जितना हुआ उतना बढ़िया हुआ है, अभी तक बढ़िया हुआ है। और तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव अगर आ रहे हैं तो ये बताइए कि 5 साल तो उनको समझने और सोचने में लग जाएगा। 5 साल उनको सोचने समझने में लग जाएगा, फिर उसको करने में 5 साल और लग चला जाएगा। तो 10 साल तो जनता ऐसे ही गंवा दिया। आप वकील हैं, आपको क्या लगता है SIR के मुद्दे पर जिस तरीके से देश भर में, बिहार में अभी रैली चल रही है कांग्रेस की, होनी चाहिए थी रैली? नहीं, देखिए ये तो जो SIR की जो है व्यवस्था है उसके तहत अब यहीं पे ले लीजिए, ये वाल्मीकि की तपोभूमि है और यहीं पर ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो यूपी में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो यूपी और बिहार दोनों जगह हैं। तो कहीं एक जगह उनको मतदान देने का अधिकार हो। और उसके बाद दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि ये बांग्लादेशी, चाहे नेपाली, चाहे अदर कंट्रीज से आकर के यहाँ जो घुसपैठ बनाए हुए हैं, धीरे धीरे यहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका नाम यहाँ से हटाया जाना चाहिए। कारण है कि यहाँ के बिहार के लोगों को, पर्सनली बिहार के लिए है तो बिहार के लोगों को, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। बताइए कि जब आप एक मिनट रुकिए, यहाँ बिहार के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मान लीजिए कि अगर उन लोगों को छाट करके हटा दिया जाता है, संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत संख्यक में है ये, तो अगर उनको हटा दिया जाता है तो लाभ यहाँ के लोगों को ही मिलेगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो इससे तो किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। और यह सही है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, मृत व्यक्तियों का नेम है, ये निराधार है, ये निराधार है, आरोप निराधार है, एकदम आरोप निराधार है। तो आप ये यहाँ के जन, एक मिनट में बताओ, आप हमारी बात को सुन, नहीं हमारी बात को आप सुन लीजिए। ये लोग जो कह रहे हैं, आप नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ इस बात को। अरे सुनिए ना, एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। अगर आप इस पे उंगली उठा रहे हैं तो आपको वहां पहल करके उस आदमी का नाम, उस आदमी का डॉक्यूमेंट वहां दे करके और उस नाम को जोड़वाने का आपको काम करना चाहिए, न कि आपको उंगली उठाना चाहिए। बेहतरीन। यहाँ पे BLO 1, BLO 2 पार्टी द्वारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस चीज को बार इस चीज को देखा जा रहा है कि एक भी मतदाता जो है हमारा, जो सही नागरिक है, वो छूटे नहीं और बाहरी जुटे नहीं। ये हमारा मेन फोकस है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, कहीं चले जाइए, देखिएगा रात को 12 बजे तक इसी चीज पे काम हो रहा है कि जो जरूरी, जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो छूटे नहीं। और हमारा जो प्रतिपक्ष लोग हैं, ये जो उंगली उठा रहे हैं, इनका काम है कि अगर मेरे बगल के चाचा और भैया अगर छूट रहे हैं तो मैं उनको लाके जुड़वाऊं ना, मैं अगर शुभचिंतक हूं तो। और जहां तक बात है नीतीश कुमार जी की, आपने देखा ना, ये चाची भी आएंगे तो वही हमारी जो आधी आबादी महिलाएं हैं ना, नीतीश कुमार पे आंख बंद करके भरोसा करती है, क्योंकि बिहार की दशा और दिशा NDA सरकार के साथ जो है, उधर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इधर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बिहार के मेन कर्णधार है। महागठबंधन इतना हाय तौबा काहे मचा रहा है? ऐसा यार महागठबंधन मचा रहा है कि जो पूर्व में लुटाई किया है, यहाँ बेतिया राज का खजाना लूटा है और पूरे बिहार के गरीबों का गेहूं चावल बेचकर खाया है, वो राज फिर लौट जाए और उन लोगों का लुटाई शुरू हो जाए, इसके लिए व्याकुल है लोग। यहाँ तो पूरे बिहार में हल्ला है कि फिर से 25 से 30 और नीतीश, यहाँ फिर NDA की सरकार बनने वाली है। ये तय है। ये महागठबंधन वाले लोग धाराशाही हो जाएंगे। लोग भूला है उस सारे बातों को कि आप कोई डर से खेती करने नहीं जाता था, बेटी बहुओं को इज्जत लूटा जाता था,
समझ गए कि नहीं? ये खाली उद्दंडता की बात है। नाकामी को छिपाने का ये लोग काम कर रहा है। ये अभी बोल रहे हैं कि नहीं, सही तो कह रहे हैं वो SIR वाले मामले पर कि आप लोग को तो हेल्प करनी चाहिए, इसमें बुरा क्या है? SIR वाले हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं उनके तरफ से BLA 1 जो भी है बना हुआ है। BLA 2 बना है, आपत्ति भी आप लोगों ने दर्ज नहीं कराई है। कर रहे हैं आपत्ति, हम कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे बगल के बगहा विधानसभा के 2 पंचायत है, एक आपको चमोलिया पंचायत और एक आपको सेमरा मेड्रोल। एक ही परिवार के 144 एक गृह संख्या में 144 लोगों का नाम है, उनका नाम कट गया। ये लोग नाम काटे और हम लोग दावा आपत्ति करें, यही हम लोगों का काम है। मेरा नाम संदीप सोनी है। ऐसे क्यों? BJP और JDU नाम थोड़े काट रही है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से ये SIR करा रही है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है। नहीं, जब इलेक्शन कमीशन इस चीज को स्वतंत्र रूप से ये करा रही है तो वो अपनी गलती मान क्यों नहीं रही है? उसको तो इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती माननी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। मेरा नाम संदीप कुमार चौहान है, मेरे पिताजी वीरेंद्र सिंह कैसे हो गए, मेरी माता जी जरीना खातून। अच्छा, तो 1 महीने का वक्त मिला है ना? मिला है, अब ये लोग अपनी नाकामी छुपाए, हम लोग तो वही करेंगे जो सही है, वो चीज बता रहे हैं आप लोगों को। अभी तक पूरे बिहार में बार बार निर्वाचन आयोग कह रही है कि BLA 2 जो है या जो भी नेता लोग हैं इसका विरोध जतावे, लेकिन आज तक 90,000 से ऊपर BLO बूथ हैं, उस पर BLA 2 की नियुक्ति हो चुकी है, प्रत्येक दल किया है। और सबसे ज्यादा तो RJD के हैं, सबसे ज्यादा RJD के हैं। लेकिन ये लोग केवल तमाशा बनाएंगे, केवल शोर मचाएंगे, जाकर वहाँ पर अपना आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। ये केवल गाल बजाने वाले लोग हैं और कोई काम नहीं करते हैं। यह देखिए सरकार की है कि पहले होता था कि वोट प्रतिशत भी कम होता है, किएगा इस बार निश्चित रूप से हर जगह का वोट का मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो मृत लोगों का वगैरह वगैरह बहुत गलत लोगों का नाम जुड़वा के आयातितों लोगों का नाम, जो हमारा कहने का मतलब कि 2003 से मांग रहे हैं जन्म जो है कि वोटर लिस्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपका परिवार जो है कि अगर 20 वर्ष पहले 2003 में किसी न किसी घर से ससुराल तो आई है ना, जो पाकिस्तान से आएगा उसका तो ससुराल से मिलेगा नहीं। 2003 से आप ससुराल से आई तो वो डॉक्यूमेंट दीजिए, क्या बुरा है? ना, ये जो वोट जोड़ने का BLO का काम है, हम लोग खुद पॉलिटिकल आदमी हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि एक भी वोट छूटे नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि जो अभी भितहा थाना में एक गांव है, उसमें एक बघेल मिसिर हैं, वो 4 साल से मैंने मृत दिखा रहा है, उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन उठा रहे हैं। ये क्या है? ये तो कमजोरी है कि नहीं है? नीतीश कुमार जी पर खुद सरकार 71,000 रुपया करोड़ के घोटाला लगाया, वो क्या है? कैसी सरकार है? ये सरकार हर मोर्चा पर विफल है, गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार है। गरीब लोग बेघर हो गए हैं, इतना ना गरीब बेघर हो गए हैं कि अब जिसका जोड़ नहीं है, प्लास्टिक तान के रहने वाले समस्या आ गया है। आपको क्या लगता है? जमीन देते हैं। यहाँ पर स्थिति जो है NDA के पक्ष में है। SIR के तहत जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें ये लोग घबराए हुए हैं, चूँकि दियरावर्ती इलाके से जंगल साइड से लोग आकर के यहाँ भी बसे हैं। नगर परिषद में भी उनका नाम है, वोटर यहाँ भी हैं, यहाँ भी राशन उठाएंगे, यहाँ भी इंदिरा आवास का लाभ लेंगे। दियारा में उनका घर था, वहाँ भी ID उनका है, वहाँ से भी राशन उठाएंगे, वहाँ भी हम अपने घर का मैंने लाभ लेंगे। जंगल में उनका घर था, वहाँ भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। यही इनको खल रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ जो है अभी आप जिन लोगों का विरोध आप सुन रही हैं, ये देखने में स्पष्ट हो रहा है आपको कि हाँ यहाँ क्या है क्या नहीं होता है, ठीक ना? तो यही स्थिति है। महिला भी है, आपको नीतीश कुमार पर भरोसा है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, या लगता है कि बदलाव की जरूरत? बहुत भरोसा है। क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जो भी मैंने हमारा नीतीश कुमार का जो भी योजना है, जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है, जो मानते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के काम हो रहा है। आज देखिए, मानते हैं कि महिला जो बती जो मानते हैं कि हम बहू है किसी का, तो उसको मांगा गया है कि भाई अपना मायके का की 2003 का माता पिता का वोटर लिस्ट दे दीजिए, और नहीं तो उसको रसीद है वो दे दीजिए, आपको नाम जुड़ जाएगा। इसमें कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग का नाम जुड़ जाए। तेजस्वी और राहुल गांधी इतना हाय तौबा काहे मचा रहे हैं, पूरा एकदम रैली कर रहे हैं। खुद वो जाली हैं, दो देख लीजिए, दो है ना, तो काहे नहीं दूसरे के जाली बनाएंगे? खुद जाली हैं, आप देख लीजिए। 2 आदमी, 2 कैसे पकड़ा गया? वही ना उठाए थे। एक दुकान अभी फिलहाल में पवन देवी को जाकर बयान दिया गया है कि आप चलिए कह दीजिएगा कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना।
तो वोट नहीं, नाम नहीं था, तो फिर महिला क्या बोली? महिला क्या बोली कि हमको सिखा करके राहुल गांधी हमको बुलवाया गया है कि क्या है? ये क्या है? एक दूसरे के भड़काने का काम है, ठीक है? एक दूसरे का भड़काने का काम है, विपक्ष लोग का यही काम है, ठीक नो? एक दूसरे के बहकाना, वही बात है। नीतीश जी के ये हमनी से रिक्वेस्ट बा कि नीतीश जी हमनी के गरीब के जमीन के सर्वे करा के हमनी के जमीन हमनी के दिवा दी कि हमनी के अपन जमीन पर अपनी बसी जा, घर दुआर बना के रही जा, अपन जोती जा, खाई जा। हमनी के जमीन बाघा में हमार 13 देवी नाम हो, आ हम लड़ाई गरीब से ना लड़ेनी। हमरा पर जमीन लूट के खातो बालो, आ हमरा पर तरह तरह के मुकदमा करता लो। वकील के जेब भरता, आ जज बात बैठ के सुन के अपना घर जाके सुतता, आ पब्लिक लेके रुपया आवता दे के चल जाता, आ कौनो फैसला होते नहीं है। तो नीतीश जी अपना से तनी सर्वे भेज के बढ़िया तरह से ओकरा के सचिवाचन करा के या गरीब के जमीन। आप बताइए यहाँ पे काम हुआ है? यहाँ पे मेरा घर यहाँ नहीं, विकास कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। विधायक लोग आते हैं? विधायक लोग कहाँ आते हैं? कभी कभी जब वोट आता है तो विधायक लोग आते हैं। वोट का समय आता है तो विधायक लोग आते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ईद के चांद हो जाते हैं। ईद का चांद हो जाता है। विकास हुआ है यहाँ पे, महागठबंधन मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे स्वयं घोटालाबाज की सरकार महागठबंधन रहा है ना। SIR का मुद्दा है, सर कोई मुद्दा नहीं, पलायन मुद्दा है, रोजगार नहीं है। रोजगार में रहिए है, आप निकम्मा है, जाली आप खुद हैं, अनपढ़ खुद हैं, आप जो खुद के निकम्मे हैं तो दूसरे के लिए क्या बात करेंगे? प्रशांत किशोर पलायन की बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर जी सबसे पहले बिहार में अपना पैर जमाने के लिए नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में आए थे और जेडीयू पार्टी में 2nd पोजीशन पे बैठे हुए थे। उन्होंने अपना परिचय बनाने के लिए बिहार के लोगों के बीच में जेडीयू को ज्वाइन किया। उसके बाद जब उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, यहाँ पे बैठे बैठा इस सीट को नहीं ले पाऊंगा, तो वो अपना अलग से शुरू कर दिया। जहाँ तक पलायन की बात है, ये बिहार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना जर्जर स्थिति में मिला था ना कि अभी तक उसे उन्होंने बहुत ऊपर तक लेके आया है। अब जो ये आने वाला 5 साल है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, इस बार सिर्फ डेवलपमेंट पे बात होगा, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगी, क्योंकि ये अभी मेन मुद्दा ही यही है कि पलायन कैसे। कंफ्यूजन ये है कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, कर ही रहे, अच्छे से कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाईजैक कर लेगी बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ हाईजैक क्यों करना है? बीजेपी और ये जेडीयू जो है दोनों भाई हैं, दोनों का आपसी। उधर से मोदी जी आ रहे हैं ये चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए, तो बिहार में बहुत अच्छा पैकेज दे के जा रहे हैं, इससे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर हम कैसे बोले कि नहीं वो हमारे लिए, वो हमको हाईजैक करके रखे हुए हैं? यहाँ तो मुख्यमंत्री हम ही हैं और वहाँ से वो बड़े भाई का अपना जो है छोटे भाई को अपना मदद कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी भी तो एक स्ट्रॉन्ग फेस है ना? बिल्कुल है। तो क्या आपने कभी देखा है सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ओवरटेक करके आगे जाते हुए? वो हमेशा पीछे जो है लक्ष्मण के तरह, राम के साथ लक्ष्मण के तरह वो खड़े रहे हैं। तो ये राम राज्य ही है। और यहाँ पे जो है वो जिस तरीके का हो हल्ला लोग मचा रहा है, कैसे काम नहीं हुआ है? हर घर में आप जाइए, महिलाओं को 1100 रुपया पेंशन हो गया है, 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। यहाँ पे अब बिहार में अब मेन युवाओं के लिए जो है कुशल युवा प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी खुलने की बात हो रही है। तो हर तरीके से काम हो रहा है। अब अगर देखने वाला अगर टीना का चश्मा पहन ले कि मुझे विरोध ही करना है तो करे, उससे क्या लेना देना? अब आप बताइए ना, ये कौन सभ्य व्यक्ति होगा? प्रशांत किशोर जी के बारे में बोलूं, ये कौन सभ्य व्यक्ति होगा? वो बोलता है कि मैं आऊंगा तो सबसे पहले दारू चालू कर दूंगा। क्या आप अपने बेटे को ये बात बोल सकते हैं? यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है कि आने वाला जो समय है वो बच्चा लोग नशा से दूर रहे, और वो करें कि मैं आऊंगा सत्ता में तो दारू चालू कर दूंगा। तो कहाँ से वो सही हुए? यहाँ का पैसा नेपाल और यूपी जा रहा है। बिल्कुल। तो ये बगहा की जनता थी जिन्होंने अपनी राय दी है और साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार की सरकार बेहतर काम कर रही है। हालांकि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर से बिहार में बदलाव होना चाहिए। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, बगहा।